फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम एंड यू आर वॉचिंग कैट ड्रीम्स विद पूनम। आई होप आपकी करवा चौथ की प्रिपरेशन खूब अच्छे से चल रही होगी। आज के ब्लॉग में मैं भी आपसे शेयर करूंगी अपनी करवा चौथ की प्रिपरेशन और मैंने अपनी थाली कैसे डेकोरेट की। उसके लिए मेरे पास जो भी सामान घर में अवेलेबल था मैंने वो सब लिया और उसके साथ मैंने लिए कुछ पेपर्स का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब भी हम कहीं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क करते हैं तो हमारा जो सरफेस होता है वो गंदा नहीं होता। मैं हमेशा पेपर का यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने लिया ये वेलवेट का कपड़ा जो मेरे पास पहले से अवेलेबल था। ये थी मेरी थाली जिसे मुझे डेकोरेट करना था और इसे बीच में रख के अराउंड 2 इंचेस मैंने चारों तरफ मार्क कर लिया। अब इसे कर लेंगे हम चारों तरफ से कट। और कट करने के बाद इसके ऐसे चारों तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि ये ऐसे अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। फिर लिया मैंने ये फेविकोल और पेंट ब्रश। आप चाहें तो इसकी जगह ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर लेंगे ऐसे फेविकोल को स्प्रेड। आप चाहें तो फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश का सबसे अच्छा यूज़ ये होता है कि ना तो एक्स्ट्रा फेविकोल लगता है ना ही हमारे हाथ ख़राब होते हैं। उसके बाद इस क्लॉथ को बहुत केयरफुली इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद अपनी थाली को वापस ऐसे मोड़ते हुए हम इसमें भी चारों तरफ फेविकोल लगा लेंगे। और इस फेविकोल को भी हम ऐसे पेंट ब्रश की हेल्प से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। फिर ये बचा हुआ जितना भी हमारा क्लॉथ है इसके ऊपर ऐसे धीरे धीरे करके पेस्ट कर लेना है। और फिर इसे अराउंड 30 मिनट के लिए रख देना है। हमारी थाली कुछ ऐसी लगेगी। उसके बाद जब तक ये थाली थोड़ी सूख जाती है तब तक हम अपनी छलनी को भी इसी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। जितनी भी हमारी छलनी की चौड़ाई है उसके हिसाब से हम एक ऐसे स्ट्रिप काट लेंगे। और कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रिप इससे कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा हो। उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसी तरह से फेविकोल और अपने इस कपड़े को इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे।
उसके बाद मेरे पास थी ये कुछ लेसेस जो घर में ही पड़ी हुई थी, जिनके यूज़ से मैंने अपनी इस छलनी को डेकोरेट किया। मुझे चाहिए था कुछ इस तरह का पैटर्न अपनी थाली के ऊपर। तो इसको मैंने फेविकोल की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने अपनी छलनी के ऊपर भी ये इस लेस को पेस्ट किया। उसके बाद मैंने इस चौड़ी वाली लेस को कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगाया। ये लेस मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगाई और लगने के बाद मेरी जो छलनी थी और थाली कुछ इस तरह से दिखी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अब आपसे शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या क्या गिफ्ट किए और मैं करवा चौथ पे क्या क्या पहनने वाली हूँ। ये थी वो कांजीवरम की साड़ी जो इस बार मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की है। ये मेरी छलनी और थाली। ये थी मेरी बैंगल्स जो मैंने करवा चौथ के लिए ली हैं। मैं वेलवेट की बैंगल्स ही पहनती हूँ और प्लेन ही पहनती हूँ। ये बिछुए जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किए हैं और ये बिछुए मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए हैं। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इस बार कौन से बिछुए पहनूं। ये थी पायल और ये थी मैचिंग बिंदी। उसके बाद मैंने ली ये लिपस्टिक और मैचिंग नेल पेंट और ये कुछ छोटी सी ज्वेलरी। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय।